सो वेलकम वॉचर्स, आज हम भूल भुलैया 2 का रिव्यू करने वाले हैं और ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने भूल भुलैया 1 देख रखी है, यानी 2007 वाली भूल भुलैया देख रखी है, उनके मन में ये एक्सपेक्टेशन होगी कि इस मूवी का कोई कनेक्शन हमें भूल भुलैया 2007 से देखने को मिलेगा कि नहीं। तो मैं बता दूं कि ये मूवी और इस मूवी की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही सेपरेट है। इन दोनों मूवी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर एक नाम का कनेक्शन दिखाया गया है, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि जो भी लोगों ने क्लासिक भूल भुलैया यानी 2007 वाली भूल भुलैया को देख रखा है, वो बस इसके नाम से ही दौड़े चले आए इस मूवी को देखने के लिए। और अब जैसा कि हमें बताया गया है कि ये एक हॉरर मूवी है, मगर इसमें आपको कोई भी ढंग का हॉरर देखने को नहीं मिलेगा। हॉरर क्या, हॉरर का आपको एचबी देखने को नहीं मिलेगा। बस कुछ गिने चुने ही जंप स्केयर सीन्स हैं, और वो भी साउंड इफेक्ट के बिना तो बेकार हैं। तो जो लोग हॉरर मूवी के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, उनके लिए तो ये कतई रिकमेंडेड नहीं है। और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो इस मूवी की भूत है यानी कि मंजलिका, उसे बार बार दिखा दिया जाता है। मूवी में कई बार दिखाया जाता है। अब एक हॉरर मूवी है तो उसमें जो भी मेन भूत का कैरेक्टर है उसे बहुत कम दिखाया जाना चाहिए, और उसी के चलते हम उसके बारे में सोचते रहेंगे और डर बना रहेगा। बट यहाँ पर बार बार मंजलिका को कुछ 5 मिनट 10 मिनट बाद बार बार मंजलिका को दिखाया जाता रहता है। इसीलिए वो एक भूत वाले करेक्टर, एक सुपर नेचुरल करेक्टर से हट करके वो एक नॉर्मल करेक्टर बनने लग जाती है, और उसके लिए हमारा डर खत्म सा हो जाता है। तो मूवी की जितनी भी बुराइयाँ थी उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो हमें बताया जाता है कि एक हवेली है जहाँ पर 18 साल से मंजलिका नाम की आत्मा कैद थी, मगर वो अब फ्री हो चुकी है। तो अब कोई आत्मा है और वो आज़ाद घूम रही है, तो उसे पकड़ने वाला कोई ना कोई बाबा तो होगा ही। तो यहीं पर एंट्री होती है कार्तिक आर्यन की, जो कि मूवी में रूहान का रोल प्ले कर रहे हैं, और इनकी कॉमेडी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि आप इनको जिस सीन में भी देखोगे उस सीन में हंसोगे ज़रूर। और यही इस मूवी का बेस्ट पार्ट भी है, क्योंकि इस मूवी में आपको हॉरर तो नहीं मिल रहा है, मगर आपको कॉमेडी, ट्विस्ट, प्लॉट्स और सस्पेंस बहुत सारा देखने को ज़रूर मिलेगा। और इन्हीं ट्विस्ट के चलते रूहान से रूहान बाबा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनके पास कुछ ऐसी पावर्स भी होती हैं जो कि आत्मा से बात कर सकते हैं, जिनके चलते और इनफैक्ट कभी कभी ये आत्माएं इनके शरीर में भी आ जाती हैं अपनी अंतिम इच्छाओं को बताने के लिए। तो अब ये रूह बाबा उसी हवेली में पहुंच जाते हैं जहां पर एक फैमिली रह रही होती है, और हमें मालूम चलता है कि इनकी बेटी रीत की डेथ हो चुकी है। मगर हम कुछ ही देर में देखते हैं कि रीत जो है वो मंजलिका के अटायर में आमी से तुम्हारो वाले गाने पे डांस कर रही है। तो अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है इस फैमिली में ही, और इस पूरे मतलब मूवी में ही ये कन्फ्यूजन है कि मंजलिका मतलब है कौन। 18 साल पहले असल में मंजलिका को इसी हवेली में कैद कर दिया गया था, और इनकी बेटी को तो मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो अब इसी बात का पता लगाएंगे हमारे कार्तिक आर्यन यानी कि रूह बाबा कि असल में भूत है कौन, और किस तरह से वो ये चीज़ पता लगाते हैं, यही हमें देखना है। और साथ ही साथ कि वो इस फैमिली को किस तरह से उस भूत से प्रोटेक्ट करेंगे। तो यही मूवी की स्टोरी है, और अगर मैं इससे ज़्यादा बताऊंगा तो ये मूवी स्पॉइलर मतलब ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री रिव्यू नहीं रह जाएगा। और मैं कुछ चीज़ें और बता दूं कि आपको इस मूवी में बेहतरीन लॉजिक देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं कहता हूं कि बॉलीवुड मूवीज़ में बिल्कुल भी लॉजिक देखने को नहीं मिलते हैं। फिलहाल आई हुई अभी अटैक मूवी में भी हमें काफ़ी सारे इलॉजिकल चीज़ें देखने को मिली, बट इस मूवी में आपको हर चीज़ लॉजिकल लगेगी, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ट्विस्ट दिखेंगे, प्लॉट्स दिखेंगे। इसीलिए इस मूवी का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हर बार मूवी अपने मतलब ट्विस्ट को, प्लॉट्स को बताने के लिए पास्ट में चली जाती है, यानी कि पास्ट स्टोरी टेलिंग शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ बॉलीवुड की शान है मूवीज़ में सॉन्ग्स को डालना, तो हाँ, सॉन्ग के चलते भी थोड़ा सा जो मूवी का वॉच टाइम है वो बढ़ जाता है। एंड आपको एक चीज़ और बता दूँ कि गाने की बात हुई है, तो आमी जी तुम्हार गाना जो भूल भुलैया का वेल नोन सॉन्ग है, तो जब जब ये आपको बजता है या सुनाई देता है तो आपके मतलब गूज़बम्प आ जाते हैं। मुझे तो भाई आ जाते हैं, बहुत ही मतलब फ़ील आता है कि हाँ, भूल भुलैया की मूवी देख रहे हैं। एंड हाँ, बस लास्ट वाला जो सीन है जहाँ पर कार्तिक आर्यन भूल भुलैया कार्तिक आर्यन इसी गाने पर डांस करते हैं, तो वो बहुत ही मस्त सीन है। बट जो गाना है उसे रीमेक या रिक्रिएट कर दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। बट वेल सेट मूवी है, बहुत ही अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ कि हॉरर के तौर पर इस मूवी को नहीं देखना है। अगर आप देखते हैं तो मतलब बिल्कुल बकवास, आपका कोई फ़ायदा नहीं है इस मूवी को देखने से। सो दैट्स इट, ये रिव्यू यहीं पर ख़त्म होता है। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ या 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहूँगा, तो मैं इसे 4 स्टार देना चाहूँगा, बिकॉज़ इसमें आपको कॉमेडी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और आपको इसमें ट्विस्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, लॉजिकल है, स्टोरी भी अच्छी है। मगर हॉरर के नाम पे इसने हाँ, वही जो सोच रहे हो वही कर दिया है इसने।
लेकिन ठीक है, मैं इसे 4 स्टार नहीं देता, मैं इसे 3 स्टार देता, बट 4 इसलिए दिया है क्योंकि मूवी में लॉजिक अच्छे से दिखाया गया है। और क्योंकि आजकल जो मूवीज़ आ रही हैं बॉलीवुड की, उनमें बिल्कुल भी सर पैर का लॉजिक नहीं होता है, बिल्कुल भी लॉजिक नहीं होता है, इसलिए मैंने इसे 4 स्टार दिया है। तो हाँ, मूवी के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है जो भी है। अब मैं ज़्यादा बताऊँगा तो भाई रिव्यू स्पॉइलर फ्री नहीं रह जाएगा। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू ऑल एन्जॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें कंजूसी मत करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो उस बेल को भी दबा ही दो और ऑल पे सेट कर दो, तो जल्दी से ये सब कर देना। तो थैंक यू। अगर आपको बाकी की वीडियोस देखनी है तो आपको एंड स्क्रीन पे दिखी होंगी और बाकी आई बटन्स पे दिखी होंगी, तो भाई देख लेना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।